तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। यार दोबारा से मैं लेकर आया हूँ एक नया मानवा जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम भट्टी से निकला है। यार एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर से कोई कहता है कि जो कुछ भी अभी तुमने बोला अगर मैंने गलत नहीं सुना तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हॉट डॉक्टर है। अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए साइकेट्रिस्ट कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जितने भी ये लिविंग बींग्स है वो तुम्हें पिग के समान नजर आते हैं। पेशेंट सर को हिलाकर हाँ में जवाब देता है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर झुककर ब्लश करते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ में कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी नजरों में मैं भी एक पिग नजर आ रही हूँ। सीरियस लुक में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को देखते हुए पेशेंट बोलता है कि हाँ आप भी मुझे एक पिग नजर आ रही हैं। और सचमुच में इस पेशेंट का दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है। उसे ये साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो असलियत में इतनी ज्यादा खूबसूरत और हॉट है वो दरअसल उसे एक बदसूरत सी पिग नजर आ रही है। और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कहने लगती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस तरीके के केस को सुना है। अपनी पैनी निगाहों से पेशेंट को देखती हुई कहती है कि इतना हैंडसम आदमी। फिर वो अपने शर्ट के बटन को धीरे धीरे करके ओपन करके पेशेंट के और ज्यादा नजदीक जाती है स्माइल करते हुए और कहती है कि इन सब बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर तुम्हारा हार्डवेयर क्या सचमुच में सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ब्लश करते हुए सेड्यूसिंग वे में अपने कपड़ों को थोड़ा सा फैलाकर अपने बड़े बड़े पहाड़ों की गहराई को दिखाते हुए कहती है कि मुझे अब देखकर तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। शायद यह मजाक हो गया है क्योंकि इस डॉक्टर ने अपने सारे कपड़ों को हटा दिया है, लेकिन हमारे इस पेशेंट को तो दिखाई दे रहे हैं दो बड़े बड़े पिग। बेचारे पेशेंट का किस्मत तो सचमुच में बद से ज्यादा बदतर है क्योंकि उसके सामने में 56 भोग रख दिया गया है, लेकिन उसे दिखाई दे रहा है क्या? एक बदसूरत सा पिग। साइकेट्रिस्ट का मानना भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन पेशेंट की नजरों का हम क्या ही कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट अपने मन में कहती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मेरे जैसी ब्यूटीफुल औरत को देखने के बाद कोई अपनी नजरों को हटा भी सकता है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसकी नजरों में मैं कोई पिग नजर आ रही होंगी। पेशेंट एक टक बदसूरत जन्नत, बदसूरत इसके लिए है जन्नत हमारे लिए है, देखते हुए कहता है कि मुझे तो दो दो बड़े बड़े पिग नजर आ रहे हैं। साइकेट्रिस्ट चौंक कर अपने कपड़ों को ढकते हुए कहती है कि ये तो सचमुच में एक साइको है। अब साइकेट्रिस्ट एकदम नॉर्मल होकर उसे बताने लगती है कि तुम्हारे स्पाइन में सीरियस इशू है। देखो जो ये तुम्हारा पार्ट है ना वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले में डिफरेंट है, जो कि बहुत बुरी तरीके से डिफॉर्म और थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो गया है, जो तुम्हारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम को इस तरीके के सिग्नल भेज रहा है। इसी रीजन की वजह से जितने भी ये खूबसूरत या फिर लिविंग बींग्स है वो सारे के सारे तुम्हें पिग की तरह दिखाई देते हैं। पेशेंट शॉक होकर कहता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? साइकेट्रिस्ट कहती है कि इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हारे स्पाइनल की सर्जरी करके उसे सही करना होगा, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ज्यादा लो है। अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता है तो तुम्हारे गर्दन के नीचे के बॉडी पैरालाइज्ड होने के चांसेस बहुत हाई है। और पेशेंट बेवकूफों की तरह उसकी सारी बातों को सुन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रही है, मेरे कहने का मतलब है उसका फेशियल एक्सप्रेशन ही बेवकूफों की तरह दिखाई दे रहा है। पेशेंट सीरियस आवाज में कहता है कि डॉक्टर क्या आपकी सारी बातें खत्म हो गई? और साइकेट्रिस्ट चौंक कर उसे देखती है। पेशेंट साइको की तरह रीढ़ की हड्डी के डेमो के पास जाकर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए साइकेट्रिस्ट से बोलता है तो क्या अब आप मेरा स्पाइन वापस करेंगी? अपने स्पाइन मॉडल को पकड़कर साइकेट्रिस्ट परेशान होकर मन में कहती है कि वो इस मॉडल को अपने स्पाइन की तरह ट्रीट कर रहा है। ये बड़े शर्मिंदगी की बात है कि इतना हैंडसम लड़के के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। सीन हॉस्पिटल से बस स्टैंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है जहां पेशेंट पीछे की सीट पर बैठा हुआ है। यार ये सारे लोग शायद हमारे इस पेशेंट को ही देख रहे हैं और पेशेंट के हाथों में उसका रिपोर्ट है। यार वो उबासी भरते हुए अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि मेरा नाम है ये चुआन। और अब तक तुम लोग समझ ही गए होंगे कि यही हमारा मेन लीड है। फिर से ये चुआन कहता है बचपन से लेकर आज तक जितना भी मुझे याद है ये जितने भी लिविंग बींग्स है वो सारे के सारे मुझे पिग की तरह दिखाई देते हैं। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक पिग बूचर हैं। इन सब से मेरी जिंदगी और डेटिंग लाइफ दोनों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज हमारे क्लास का अवेकनिंग डे है। यार क्लास अवेकनिंग डे से पहले मैं अपनी इस बीमारी को ठीक करना चाहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी इस बीमारी को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। सीन दिखाया जाता है सिंह चैंग एकेडमी क्लास अवेकनिंग सेरेमनी की तरफ। सामने में एक बहुत बड़े क्रिस्टल को दिखाया जाता है और उसके साइड में मौजूद है इस सेरेमनी को कंडक्ट करने वाला टीचर और बहुत सारे लोग इस जगह पर आए हुए हैं अवेकनिंग के लिए। आगे बढ़ते हुए चुआन अपने मन में कहता है क्या ये मेरी बीमारी मेरे अवेकनिंग को इफेक्ट कर सकती है? अगर सच में ऐसा होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ती हुए कहती है कि ब्रदर ये चुआन, और ये ब्लश करते हुए चुआन के नजदीक जा चुकी है और उससे पूछने लगती है कि फाइनली आप आ गए, आखिर आप इतने लेट क्यों आए हैं? और उसे चौंक कर चुआन साइड की नजरों से देखता है, लेकिन ये लड़की भी चुआन को एक पिग की तरह दिखाई दे
रही है। और ये लड़की कहती है अपने पिग वाले पंजों को चुआन की तरफ ले जाते हुए कि अगर तुम थोड़ा और लेट हो जाते तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटने वाली थी। और सचमुच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखाई दे रही है चुआन को। लड़की अपने कमजोर हाथों से चुआन के कंधे पर मारती हुए बोलती है कि मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ क्या वो तुम्हें सुनाई दे भी रहा है। और उसकी हरकतों को देखते हुए चुआन परेशान हो जाता है। जैसे ही ये लड़की चुआन के हाथ को पकड़ती है, दूसरी लड़की बोलती है कि सुलिंग, आखिर तुम दोबारा से चुआन से इतना ज्यादा क्यों चिपक रही हो? तुम दोनों हमेशा ही लवी डवी दिखाई देते हो। और ये लड़का कहता है ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, मैं शर्त लगाता हूँ कि इस अवेकनिंग डे के बाद ये दोनों शादी करके बच्चा पैदा करेंगे। लिंग ब्लश करके चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास की बातें मत करो। चुआन परेशान है लेकिन चेहरे पर स्माइल है क्योंकि उसकी नजरों में तो लिंग भी एक पिग ही है यार। लिंग बोलने लगती है कि ब्रदर ये चुआन, आप इन सब लोगों की बातों को छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेरेमनी कंडक्ट करने वाला होस्ट चिल्लाकर कहता है कि सारे लोग अपने स्टूडेंट आईडी नंबर के हिसाब से लाइन से खड़े रहेंगे। अवेकनिंग सेरेमनी अब स्टार्ट होने वाला है। जो कुछ भी तुम लोगों ने अपने स्कूल से सीखा है उसका रिजल्ट दिखाने का समय हो चुका है। तुम लोगों का अवेकनिंग स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट के बेस पर होगा। जितना ज्यादा हायर स्टेट है तुम्हारा उतना ग्रेटर चांस होगा हाई टायर क्लास में अवेकन लेने का। सभी लोग अवेकनिंग के दौरान अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। जिस क्लास में तुम्हारा अवेकन होगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी पर प्रभाव डालेगा। अगर तुम्हारा अवेकन हाई टायर कॉम्बैट क्लास में होता है तो तुम सिंचेंग एकेडमी के लिए एंडलेस ग्लोरी को लेकर आओगे। तो चलो शुरू करते हैं, अब आएगा असली मजा। जल्दी से अपने हाथ को इस स्टोन प्लेटफॉर्म पर लगाओ। एक मोटू सा लड़का आगे बढ़कर अपने हाथ को इस स्टोन पर लगाता है। स्टोन पर लाइटनिंग एनर्जी दौड़ती है। और अब इस लड़के का प्रोफेशन हम लोगों को दिखाया जाता है। इसका प्रोफेशन टाइप है लाइफ इंटरमीडिएट मेटल वर्कर। बेचारे की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, होस्ट भी डिसअपॉइंट हो चुका है। अब दूसरे लड़के का प्रोफेशन टाइप है लाइफ एडवांस्ड हीलर। अब इसका प्रोफेशन टाइप है लाइफ जो है जूनियर इंजीनियर का, जिसे सुनने के बाद ये बहुत जोर से चीखता है क्योंकि ये अपने प्रोफेशन से डिसअपॉइंट हो चुका है। एक और लड़का डरते कांपते हुए उस स्टोन की तरफ में आगे बढ़ता है। वो इस स्टोन पर अपना हाथ तो नहीं लगाना चाहता क्योंकि अब तक जितना भी रिजल्ट आया है वो बहुत ज्यादा बुरा रहा है। हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत बुरा हो, लेकिन फिर भी वो कांपते हुए, घबराते हुए, पसीने में भीगा हुआ उस स्टोन के तरफ अपने हाथ को ले जाकर जैसे ही वो इस स्टोन को टच करता है, स्टोन में से गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है। इस लड़के का प्रोफेशन टाइप है कॉम्बैट जो है रेयर टायर का शैडोलेस ब्लेड्समैन। अपना प्रोफेशन देखने के बाद लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये होस्ट और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इस लड़के को एक रेयर टायर मिला है जो है शैडोलेस ब्लेड्समैन का। गोल्डन लाइट की वजह से सारे लोगों की आंखें चौंधिया जाती है। लोग तो हैरान होकर देखने लगते हैं कि आखिर कोई तो ऐसा आया जिसे एक रेयर टायर मिला है। और ये होस्ट बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि स्टूडेंट, क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो? और ये लड़का बड़े ही ताव में आकर बोलता है कि प्रिंसिपल, मेरा नाम है लियू जिंग लॉन्ग। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हारा बहुत अच्छा नाम है, अच्छा से अभी आराम कर लो। मैं पर्सनली तुम्हारे घर को विजिट करूंगा और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करूंगा तुमसे। जिंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि प्रिंसिपल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उसके साथ ही कहने लगते हैं कि ब्रो, आप तो सचमुच बहुत ही ज्यादा ऑसम है। प्रिंसिपल कहता है नेक्स्ट है ये चुआन। चुआन स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है और पीछे से चुआन को चीयर करते हुए लिंग चिल्लाकर कहने लगती है कि आप कर सकते हैं, मुझे पूरा आपके ऊपर में भरोसा है। चुआन को देखते हुए प्रिंसिपल मन में कहता है कि ये लड़का हमेशा डल बिहेव करता है, लेकिन इसका स्टेट बहुत ज्यादा हाई है। इसका स्टेट है 10 जो कि नॉर्मल लोगों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आज मुझे एक चमत्कार देखने को मिलने वाला है यार। चुआन आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों को उस स्टोन पर लगाता है यार। लिंग पीछे से चुआन को चेयर करने लगती है। स्टोन को हाथ लगाने की वजह से तो लाइटनिंग एनर्जी की बारिश हो जाती है। सारे लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई है। प्रिंसिपल तो हक्का बक्का है क्योंकि अब तक इसने ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देखी थी जो चुआन ने कर दिखाया है। हो सकता है कि चुआन को एक डिवाइन पावर मिल जाए। कुछ लोग तो परेशान दिखाई दे रहे हैं और प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलने लगता है ये तो एक गोल्डन लाइटनिंग है। अब धीरे धीरे करके ये धुआं हटने लगता है क्योंकि यहाँ थोड़ी देर के लिए तबाही आ गई थी, लेकिन स्टोन के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोफेशन टाइप नहीं दिखाया जाता। लेकिन चुआन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस स्टोन को ही देखे जा रहा है और वो परेशान भी है। प्रिंसिपल थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलने लगता है कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इस लड़के को डिवाइन टायर मिला है, ये सचमुच में डिवाइन टायर ही है। चुआन का प्रोफेशन टाइप है लाइफ डिवाइन पिग बुचर, जिसे देखने के बाद प्रिंसिपल तो शॉक हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है क्या
पिग बुचर, क्या यहाँ पर कोई मेल फंक्शन हुआ है? लेकिन चुआन के जो साथी फ्रेंड्स होते हैं वो सारे के सारे मिलकर उसका मजाक उड़ाकर उसके ऊपर में हंसते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर इतना घटिया वाला प्रोफेशन भी कैसे हो सकता है। हमें कोई बताओ कि हमें इस लड़के को लकी बोलना चाहिए या फिर अनलकी बोलना चाहिए। ये सारी बातें वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेटेड प्रिंसिपल मन में कहता है कि हेवन मेरे साथ में मजाक कर रहा है। इतने सालों तक मैं प्रिंसिपल रहा हूँ और फाइनली मुझे एक डिवाइन टायर का अवेकनिंग मिला था, लेकिन वो एक यूजलेस सा पिग बुचर है। यहाँ तक कि डिवाइन ब्लैक स्मिथ, हीलर या फिर एल्केमिस्ट ही क्यों ना होता, मैं उसे बूस्ट करके आगे ले जा सकता था, लेकिन ये तो बकवास पिग बुचर है। उम्मीदें जितनी बड़ी होती है, डिसअपॉइंटमेंट उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। मुझे लगा था कि ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन ये तो बड़ा सा मेंढक निकला। प्रिंसिपल को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो चुआन से क्या कहें, बस वो स्टूडेंट बोलता है और उसके अलावा कुछ नहीं यार। तभी हमारे चुआन के साथ में कुछ होने लगता है। चुआन कंफ्यूज हो जाता है यार, चौक भी जाता है, क्योंकि उसके जस्ट सामने में अब एक सिस्टम अपेयर हो गया है। नेम है ये चुआन, लेवल है टायर 1 अप्रेंटिस, स्ट्रेंथ है 5, एजिलिटी 3, स्पीड 2, प्रोफेशन टैलेंट स्विन नेमेसिस, ब्लड ऑफ गॉड स्लेइंग, प्रोफेशन स्किल ब्लड शैडो बूचर लेवल 1, स्विन नेमेसिस, डील 50% बोनस डैमेज टू पिग्स फॉर एवरी पिग किल्ड, बूस्ट इंक्रीज बाय 1% पिग्स, डील हाफ डैमेज टू यू, ब्लड ऑफ गॉड स्लेइंग, डिजाइनेड अ वेपन एज अ पिग स्लॉटरिंग नाइफ, ईच पिग किल्ड ग्रांट 0.1 फ्री एट्रीब्यूट, ब्लड शैडो बूचर, रिलीज किलिंग ऑरा, फोर्सिंग पिग इनटू 1 सेकंड फियर स्टेट। चुआन काफी हैरान होकर इस स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि किसी भी पिग से डील करने के लिए मुझे 50% बोनस डैमेज दिया जाएगा, यानी कि हो सकता है कि पिग के ऊपर अटैक करने से डायरेक्ट उन्हें 50% तक का डैमेज मिल जाए। मेरे ख्याल से एक ल्यूनेटिक बन के रहना भी इतनी बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड मेरी नजरों में एक पिग ही तो है और चुआन के सामने में सारे के सारे पिग चुआन को ही देख रहे हैं, जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसे कुछ अच्छा हासिल नहीं हुआ। लेकिन सीक्रेट बात तो ये है कि चुआन को जो हासिल हुआ है उससे वो टॉप में पहुंचने वाला है और ये सारे लोग उसके नीचे में रहेंगे। चुआन दोबारा से अपना डल चेहरा बनाकर अब उस स्टोन वाले जगह पर से नीचे की तरफ में उतरने लगता है और जैसे ही वो ऑडियंस के सामने में पहुंचता है तब ये लॉन्ग चिल्लाकर हंसते हुए बोलने लगता है कि देखो देखो इसे यार। बाकी के लोग भी उसका बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाते हैं यार। दोबारा से लॉन्ग बोलने लगता है कि मुझे लगा था कि आखिरकार सिंचेंग एकेडमी को फाइनली एक बड़ा सा ड्रैगन मिल ही गया है, लेकिन ये तो एक बस छोटा सा पिग बुचर निकला। और साइड वाला बंदा बोलने लगता है कि ये सचमुच में बहुत ज्यादा हिलेरियस है। सिंचेंग एकेडमी के सिर्फ एक ही ड्रैगन है, वो है आप ब्रदर जिंगलोंग। जिंगलोंग अपने साथी की चाटुकारिता से खुश होकर बोलता है कि आखिर कितना चाटेगा, पूरा खत्म कर देगा क्या। लेकिन चुआन पहुंच गया है लिंग के पास और लिंग उसे सांत्वना देती हुए बोलती है कि ब्रदर चुआन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। फिर वो उसके बाल को सहलाती हुए बोलती है कि आपने एक डिवाइन लेवल के पिग बुचर के तौर पर अवेकन लिया है, इसका मतलब यह है कि आप अपने फादर के फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। ये सारे लोग चुआन से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं, गुस्से और फ्रस्ट्रेटेड में चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है कि लिंग इसे प्रेस कर रही है। मेरे ख्याल से ये अपनी पूरी जिंदगी का ब्लेसिंग लेकर पैदा हुआ है। अंकल यी और मेरे डैड दोनों ही आपके बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। चुआन अपने मन में कहता है कि लिंग और मैं दोनों बचपन से ही पड़ोसी हैं, हम दोनों के पेरेंट्स का प्रोफेशन टाइप लाइफ है और हम लोग हमेशा एक दूसरे से मैच करके रहते हैं। प्रिंसिपल कहता है नेक्स्ट बारी है शू लिंग चुआन की। लिंग मुड़ते हुए चुआन से कहती है कि अब मेरी बारी है ब्रदर चुआन। मेरे ख्याल से मुझे अपनी मदर का टेलरिंग प्रोफेशन या फिर डैड का वाइन मेकिंग प्रोफेशन मिल सकता है, लेकिन जो भी प्रोफेशन मुझे मिले मैं हमेशा आपके साइड में ही रहूंगी। लिंग की इन सारी बातों ने चुआन के दिल को छू लिया है। वो बड़ी बड़ी आंखों से लिंग को देखता है। लिंग पहुंच जाती है सीधा उस स्टोन के पास और अपने हाथों को उस स्टोन के ऊपर में जैसे ही वो लगाती है आसमान फट जाता है। वहां पर से व्हाइट कलर की एनर्जी या फिर स्मोक निकलता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत ही ज्यादा भयंकर था, जिस वजह से ये सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होकर इस नज़ारे को देख रहे होते हैं और यहाँ तक कि लिंग भी इसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसके मुंह खुले हो जाते हैं और प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो लेजेंडरी प्रोफेशन है। लिंग का प्रोफेशन टाइप है कॉम्बैट, लेजेंडरी टायर, स्नो सोल, स्वॉर्ड, इमोर्टल। अब देखना यह है क्या सचमुच में हमारी लिंग चुआन के साथ में वैसा ही रहने वाली है जैसा वो पहले रहा करती थी, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। और प्रिंसिपल शॉक होकर बोलने लगता है कि वो सचमुच में लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन से अवेकन ली है। लेकिन जितना मैं जानता हूं कि इसके दोनों जो पेरेंट्स है उसका प्रोफेशन टाइप तो लाइफ रहा है, क्या ये सब कुछ किसी म्यूटेशन की वजह से हुआ? लिंग के चारों तरफ हम लोगों को आइस वाला जो स्मोक रहता है वो दिखाई देने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत दिख रही है और सारे लोग उसे देखने लगे हैं यार। प्रिंसिपल उससे कहता है कि लिंग तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी सिंचैंग एकेडमी तुम्हें फुल सपोर्ट करेगा। लिंग का अचानक से एटीट्यूड चेंज हो चुका है, वो सीरियस लुक में प्रिंसिपल से कहती है कि प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साइड वाली कुछ लड़कियां बात करते हुए बोलने लगती है कि देखो वो एक पिग बुचर है यार, दूसरी लेजेंडरी कॉम्बैट है, क्या तुम्हें लगता है कि लिंग अभी भी चुआन के आगे पीछे में पपी की तरह घूमते रहेगी? साइड वाली मोटी कहती है ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, लिंग अब इंप्रूव कर रही है लेकिन चुआन वो एक लूजर है, उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो जितना ज्यादा दूर हो सके लिंग से रहे। चुआन लिंग के लिए खुश होकर क्लैप कर कर कहने लगता है कि बहुत बहुत बधाई हो तुमको, तुमने लेजेंडरी कॉम्बैट के तौर पर अवेकन लिया है। लेकिन लिंग एक दबी आवाज में कहती है चुआन मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि हम दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अब से हमें हर एक बात को यहीं पर क्लियर कर देना होगा। देखिए गाइस, पावर आते ही लोग बदल जाते हैं यार। फिर से लिंग कहने लगती है कि अब हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, और चुआन बड़ा ही शॉक होकर उसकी सारी बातों को सुनता है। पीछे से जिंगलोंग और उसके साथ ही चुआन के ऊपर में हंसने लगते हैं क्योंकि यहाँ लिंग ने चुआन को डंप कर दिया है। लेकिन मजेदार वाली बात तो यह है कि चुआन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो और ज्यादा खुश होकर बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और चुआन खांसते हुए बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ यहाँ ठीक है, तुम बस एक पिग बुचर हो, तुम कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाओगे, तो तुम इसके लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। उसकी सारी बातों को सुनकर चुआन अपनी नजरों को चुरा लेता है। सही मायनों में अब हमारे चुआन की जो एबिलिटी है हर किसी को सुअर के तौर पर देखना, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये एबिलिटी। चुआन की नजरों में तो ये लिंग एक पिग के समान ही है यार। लिंग कहने लगती है कि अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो अब हम लोगों का मैटर यहीं पर सेटल हो चुका है, तो तुम अब मुझे फ्यूचर में दोबारा परेशान करने मत आना। लिंग को इग्नोर करते हुए पीछे की तरफ में मुड़कर चुआन स्माइल करते हुए सबसे पहले अपने मन में बोलता है कि फाइनली इस पिग हेड से मेरा पीछा छूट गया, और जाते जाते वो बोलता है कि अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, तो मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। जिंग लिंग के पास में आकर बोलता है कि लिंग अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी तरफ से इसे एक लेसन टीच कर सकता हूँ। लिंग तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिंग उसकी खामोशी को हाँ समझ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है अरे ओ पिग बुचर, आखिर तू जा कहाँ रहा है, जल्दी से इस तरफ आ। चुआन जिंग को नजरअंदाज करके आगे की तरफ में जा चुका है और अपने आप को इग्नोर हुआ देखकर जिंग शॉक होकर कहता है कि आखिर ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, और गुस्से में जाकर चुआन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तू बहरा है? चुआन गुस्से भरी निगाह से जिंग को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुझे मुझसे क्या चाहिए? चुआन का ये लुक बहुत ज्यादा खौफनाक और डरावना है, जिसे देखने के बाद जिंग के मन में भी एक डर समा जाता है और वो घबराते हुए पीछे के तरफ में हटता है यार। उसके मन में एक ही चीज आता है, वो एक पिग है, चुआन के हाथों में एक नाइफ है और वो बड़े ही बेदर्दी से अब जिंग को एक पिग के तौर पर जान से मारने वाला है यार। जिंग अपने मन में बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे पकड़कर अपने ब्लेड से आज चॉप करने वाला है। जिंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है और उसकी हालत को देखते हुए उसके जो पीछे वाले स्टूडेंट्स है वो ठहाके मार के उसका मजाक बनाकर हंसने लगते हैं यार। जिंग का साथी बोलने लगता है कि ब्रदर जिंगलोंग आखिर क्या हुआ, क्या आप ठीक तो है ना? जिंग गुस्से में चिल्लाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, और अपने फिस्ट को तैयार कर देता है। पीछे से चुआन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला कर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे इस तरीके से देखा। चुआन साइड की नजरों से उसे अटैक करता हुआ देखता है और बिना देरी के अपने फिस्ट को भी तैयार करता है यार। जिंग और चुआन दोनों की ही फिस्ट एक दूसरे से टकराती है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन हमारा चुआन तो बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है इस अटैक को करता हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये जो जिंग है उस अटैक की वजह से उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है अपने हाथ को पकड़कर, और अपने साथी का इतना बुरा हाल देखने के बाद जिंग का जो साथी वो बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, और ये लिंग तो और ज्यादा चौंक कर बोलने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और अपने हाथ को पकड़ा हुआ जिंग कांपते हुए बोलने लगता है ये इम्पॉसिबल है, तू तो बस एक पिग बुचर है, लेकिन तू मुझे सरपास कैसे कर सकता है? और चुआन एक सीरियस लुक में बोलता है कि हाँ मैं एक पिग बुचर हूँ, जिसका डायरेक्ट मतलब ये बनता है कि मेरे हाथों में स्ट्रेंथ की कोई भी कमी नहीं है। तुझे क्या इस बात का सेंस भी समझ में नहीं आया? चुआन का ये लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और जबरदस्त है, मैं क्या ही बोलूं इस बारे में। बाकी के स्टूडेंट ये सारी चीजों को देखने के बाद हैरान होकर बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरा लड़का बोलता है कि देखो ब्रदर जिंगलोंग का हाथ बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती को देखने के बाद जिंगलोंग और ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये चुआन आज
आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए हाथों में ब्लेड को समन कर लेता है और वो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है। अब पता नहीं चुआन का क्या होगा, क्योंकि उसके पास में किसी भी प्रकार का अच्छा एबिलिटी हम लोगों को अब तक नहीं दिखाया गया है। लेकिन ये शॉर्ट हेयर गर्ल पहले कहने लगती है अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि ब्रदर जिंगलोंग बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, अब ये लड़का आज मरकर ही रहेगा। उसके साइड वाली लड़की बोलने लगती है चुआन की दुनिया अब और भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। आखिर एक पिग बुचर को कॉम्बैट क्लास के यूजर के अगेंस्ट में फाइट क्यों लेना था? अच्छा तो यही होता कि पीछे हटकर वो अपनी गलती मान लेता। जिंगलोंग अपने ब्लेड को आगे करते हुए गुस्से में कहता है ये वॉइड लॉन्ग स्वॉर्ड किसी भी स्टील पाइप को कट कर सकता है। आज अभी यहीं पे मैं तेरे बॉडी को इतने बुरी तरीके से कट करूंगा कि तू अपनी पूरी लाइफ एक क्रिपल की लाइफ जिएगा। अचानक से इस जगह पर ठंड बढ़ने लगती है। जिंगलोंग के ब्लेड के ऊपर में आइस जमने लगा है और साथ ही उसका बॉडी भी धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है। और जिंगलोंग कहता है कि मेरी बॉडी आखिर मूव क्यों नहीं कर रही। फ्रस्ट्रेटेड होकर साइड की तरफ में देखते हुए कहता है कि लिंग आखिर अभी भी तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? लिंग कहती है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, तुम्हें अब यहीं पर रुक जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरे लिए इस तरीके से फाइट करो। चुआन अब तुमने भी देख लिया है कि हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हमारे पास्ट के रिलेशनशिप के फेयरवेल के तौर पर तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन चुआन के लिए ये बातें तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो वाली है। और पीछे के तरफ से जाते हुए लिंग कहती है कि तुम्हें अब यहाँ पर से चले जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके तुम सिंगचैंग को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना नेक्स्ट टाइम जिंगलोंग तुम्हारे पास रिवेंज लेने के लिए जरूर आएगा और उस वक्त मैं तुम्हारी दोबारा मदद नहीं करने वाली। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, लिंग की बातों का चुआन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो उबासी लेते हुए कहता है कि अगर यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। अब इस जगह से चुआन और लिंग के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। दोनों ही अपने रास्ते आगे बढ़ने लगे हैं। और ये जो दो लड़कियां हैं उनमें से मोटी कहने लगती है कि इस लड़के को देखो, ऐसा लगता है कि अभी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है इन सारी चीजों को इसने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। चुआन शांति से बिना किसी को डिस्टर्ब या छेड़छाड़ किए हुए आगे की ओर में बढ़ रहा था और तभी एक मोटी आंटी का कुत्ता चुआन के ऊपर में बहुत बुरी तरीके से भौंकने लगता है। इस चीज से आंटी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन चुआन उसे भौंकता हुआ देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन उसकी नजरों में मोटी आंटी और ये डॉगी दोनों ही बदसूरत पिग के समान दिखाई दे रहे हैं। और डॉगी अभी भी हमारे चुआन के ऊपर में भौंक रहा है। डॉगी जाकर चुआन के पेंट को बाइट करने लगता है और चुआन मोटी आंटी से कहता है क्या तुम अपने पिग तुम्हारे डॉगी को मुझसे दूर करोगी? वो मेरा रास्ता को रोक रहा है। मोटी आंटी चुआन के नजदीक जाकर चिल्लाती हुए बोलती है क्या ये तेरे बाप का रास्ता है? क्या तुझे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है? आजकल के जवान लड़कों में बिल्कुल भी कंपेशन नहीं है यार। चुआन एक गहरी सी सांस लेकर बोलता है कि ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है एक थ्योरी को टेस्ट करने का। एक जोरदार किक इस डॉग के पेट पर मारता है। इसे देखने के बाद आंटी के मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि आज इस डॉग का बहुत बुरा किस्मत रहा है। फिर हम देखते हैं कि इस डॉग के प्राण पखेरु हो गए हैं और अपने डॉग का इतना बुरा हालत को देखकर आंटी रोती हुए बोलती है मेरा बेटा मम्मी को इतना मत डराओ। चुआन के सामने में सिस्टम नोटिफिकेशन आता है एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज बाय 1%। चुआन शॉक होकर कहता है जैसा मैंने सोचा था ये सचमुच में काम करता है। अपने डॉग बेटू को मरा हुआ देखकर मोटी आंटी पागलों की तरह चुआन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुए चिल्लाकर कहती है कि तू एक मर्डरर है, तूने मेरे बेटे को जान से मार दिया और तूने ओल्ड वुमेन को बुली किया है। मैं आज मरते दम तक तुझसे फाइट करूंगी। लेकिन चुआन को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरीके से शांत है और साइड के तरफ में मुड़कर मोटी आंटी से कहता है कि आंटी गलत बंदे से लड़ रहे हो, मैं एक साइकोपैथ हूं। और बिना देरी के अपना साइकोपैथ का रिपोर्ट आंटी के सामने में कर देता है, जिसे देखने के बाद आंटी के तो होश ही उड़ जाते हैं। और चुआन कहने लगता है एक सीरियस लुक में तो कुछ और बोलना है? अगर कुछ नहीं बोलना तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। मोटी आंटी बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है, पसीने में भीगी हुई अपने मन में कहने लगती है कि आखिर मेरा सामना एक साइको के साथ में ही क्यों होना था। मेरे डॉग की मौत की बात तो भूल ही जाओ, अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये मुझे भी जान से मार सकता है। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इसके साथ में कोई भी पंगा ना लूं। सडनली आंटी ने अपने वक्त, जज्बात और इमोशन, एक्सप्रेशन सारी चीजें एक ही बार में बदल दी। इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आंटी ने अपने एक्सप्रेशन बदले हैं। वो स्माइल करती हुई चुआन से कहती है कि कोई बात नहीं जवान बच्चे, आजकल के जमाने में ये सारी चीजें होती रहती है, तुम अपना ध्यान रखो। सीन चुआन के घर की तरफ दिखाया जाता है। फादर खुश होते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा प्रोफेशन पिग बूचर में चेंज हो गया है। चुआन का प्रोफेशन को सुनने के बाद मदर और फादर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश
दिखाई दे रहे हैं यार। उन दोनों को खुश देखकर चुआन का तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहा। मिस्टर ये चुआन से कहते हैं कि आज ये साबित हो गया कि मेरी सारी चीजों को तू ही इनहेरिट करेगा, आगे जाकर तू एक ऑनेस्ट पिग बुचर बनना। ये किसी से फाइट करने या उसे जान से मारने से कई गुना अच्छा है। कल मैं तुम्हें स्लटर हाउस ले जाऊंगा जहाँ की कई सारी चीजों से तुम्हें फेमिलियर होना चाहिए। इन सब बातों को सुनकर मदर भी बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इन दोनों की स्माइल को देखते हुए पता नहीं मेरे मन में कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे कि ये जो दिख रहा है वो दरअसल है नहीं। अब चांदनी रात के समय में चुआन के घर की तरफ का ही सीन हम लोगों को दिखाया जाता है, जहां अपने बेड पर चुआन पिग का कॉस्ट्यूम पहने हुए घोड़े बेचकर सो रहा है। विंडो के बाहर में हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसका बॉडी डार्क स्मोक से बना हुआ है शायद, और उसने एक राउंड टाइप का हैट पहना हुआ है यार। मदर और फादर दोनों ही अपने बेड पर सोए हुए हैं। पता नहीं मदर बोल रही है या फादर, लेकिन हो सकता है कि फादर बोल रहा हो। वो कहता है कि अब तुमने शायद सारी चीजें देख ली होगी कि मेरा जो बेटा है वो एक ऑर्डिनरी सा पिग बुचर है, तो दोबारा हम लोगों की जिंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए तुम यहाँ पर मत आना। यह बंदा जिसके मुंह पर पट्टी लपेटा हुआ है वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गोस्ट क्राई का बेटा असलियत में एक पिग बुचर बनेगा। ये शी युआन, मुझे बताओ क्या सचमुच में ये बच्चा तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है? मिस्टर ये भड़बड़ा की अपनी आंखों को खोलते हैं, उसकी आंखें लाल हो चुकी है यार। गुस्से भरी निगाह से उस बंदे को देखते हुए बोलने लगते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दोबारा मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, वरना मैं तुमसे बिल्कुल भी पोलाइटली बात नहीं करूंगा। मम्मी हेटमैन दोबारा से डार्क स्मोक में कन्वर्ट होते हुए घबरा कर कहने लगता है कि प्लीज तुम गुस्सा मत करो, अब जबकि तुम्हारा बेटा एक पिग बुचर है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को जाकर सारी चीजें बता दूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी कोई ट्रबल नहीं दूंगा। और झटके में मम्मी हेटमैन इस जगह पर से डिसअपेयर हो गया है। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि हमारे चुआन का जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसका फादर का तो बिल्कुल नहीं। सीन नेक्स्ट डे स्लटर हाउस की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे पिग्स को मारकर टांगा गया है और काम करने वाले कुछ लोग भी मौजूद है। फादर चुआन को एक जगह पर ले जाते हैं अपने स्लटर हाउस में, और यहाँ जैसे ही वो पर्दे को हटाते हैं सामने में हम लोगों को 3 नाइफ दिखाया जाता है, जहां सबसे छोटा नाइफ है, उससे बड़ा नाइफ है और सबसे बड़ा नाइफ है। और फादर पीछे से बोलते हैं कि एक अच्छा पिग बुचर का स्टार्टिंग अच्छे नाइफ से होता है। आओ मेरे बेटे और उस नाइफ को चुनो जो तुम्हारे हाथ को सबसे अच्छा लगे। चुआन तीनों नाइफ को बड़े ही गौर से देखता है और फिर एक नाइफ को चूज करते हुए बोलता है कि मैं इसे चूज करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए काफी सूटेबल लग रहा है। नाइफ को पकड़ते ही सिस्टम नोटिफिकेशन अपेयर होकर बोलता है पिग स्लेइंग नाइफ हैज बीन सेलेक्टेड, गॉड स्लेइंग एज इज नाउ इन इफेक्ट, फॉर एवरी पिग किल्ड विथ दिस नाइफ यू विल बी ग्रांटेड 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मिस्टर ये कहते हैं कि एक अच्छा पिग बुचर के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वो ये सीखे अपने नाइफ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही खतरनाक और भयंकर बदसूरत पिग बहुत ज्यादा आवाज करते हुए खुश होकर आगे की तरफ में बढ़ रहा है, जिसके नुकीले नुकीले दांत है। मिस्टर ये कहते हैं देखो सबसे पहले तो तुम्हें वीक स्पॉट पर एम करना है और एक स्ट्राइक मारकर एक ही बार में उसे जान से मारना होगा, तो चलो एक बार तुम ट्राई करके देख लो। और जैसा कि मिस्टर यी ने कहा था चुआन वैसा ही करके एक स्लैश इस पिग के ऊपर में लगाता है। हर तरफ हम लोगों को खून ही खून दिखाई देता है, शायद ये अनकॉन्शियस हो रहा है या फिर इसका खात्मा होने वाला है, लेकिन इसकी आंखें अब ऊपर की तरफ में जाने लगी है और इस पिग का बहुत बुरा हाल हो गया है। सामने में सिस्टम नोटिफिकेशन अपेयर होकर बोलता है आपने एक नॉर्मल पिग को जान से मार दिया है, लेवल इंक्रीज बाय 1%, बोनस डैमेज अगेंस्ट पिग टाइप एनिमीज इंक्रीज बाय 1%, गेन 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट। पिग के वीक स्पॉट को याद करते हुए फादर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर कहने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन रिग्रेट इस बात का है कि तुम्हारा स्ट्राइक इतना ज्यादा खास नहीं था, जिस वजह से एक हिट में तुम उसे जान से नहीं मार पाए। तुम्हें उसके नेक की कैरोटाइड आर्टरी के तरफ में एम करना चाहिए था। लेकिन तुम लोग कुछ भी बोलो, चुआन का जो एक्सप्रेशन है ना उसमें बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि वो बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से सबको देखता है और वो साइड की तरफ में मुड़कर जैसे ही अपने फादर को देखता है उसके फादर उसके पास में जाकर उसके बाल को सहलाते हुए बोलते हैं कि बेटे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि किसी पिग को जान से मारने वाला काम बहुत ज्यादा बोरियत से भरा हुआ है, क्योंकि तुम्हें रिपीटेडली यही काम करना होगा, वो भी तुम्हारे एज के लड़के के लिए ये तो और भी ज्यादा बोरिंग है। लेकिन अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने इस प्रोफेशन पर ही निर्भर रहना होगा। चुआन पिग के झुंड की तरफ में इशारा करते हुए बोलता है डैड क्या मैं इन सारे पिग को अपने हाथों से मार सकता
करता हूँ और एक जो पिग है वो हमारे चुआन को देख रहा है, जैसे उसके मन में चल रहा हो कि आखिर ये बंदा हमारे तरफ में इशारा क्यों कर रहा है। अरे ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग स्लटर हाउस में हो, वो तुम्हें मारने की बात कर रहा है पगले। चुआन की बातों को सुनकर मिस्टर ये बहुत ज्यादा खुश होकर ठहाके मारकर हंसते हुए बोलने लगते हैं कि ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। अगर तुम सचमुच में ये करना चाहते हो तो मैं अंकल ली और चैन के जो पिग्स है उन लोगों को भी तुम्हारे हाथों में सौंप देता हूं, तुम उन्हें भी जान से मार देना। चुआन अपने नाइफ से अब इन सारे पिग्स के ऊपर में अटैक करने लगता है। सिस्टम नोटिफिकेशन पहले आकर बोलता है कि आपने एक नॉर्मल पिग को जान से मारा है, आपका लेवल 1% इंक्रीज हो चुका है। बोनस डैमेज पिग टाइप एनिमी के अगेंस्ट में 1% इंक्रीज हो चुका है। आपने 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट गेन किया है, आपका लेवल 2 में एडवांसमेंट हो चुका है। अब दूसरा पिग को मार देता है, बाकी सारी चीजें तो सेम है लेकिन उसका एडवांसमेंट लेवल 3 पर हो चुका है। फिर तीसरे पिग पर अटैक करता है और इस तरीके से वो अब लेवल 4 में एडवांस कर चुका है। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो सेम एज इट इज है। चुआन का ये जो बैकग्राउंड वाला सीन है वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जितने भी पिग्स को चुआन ने मारा था अब वो उनकी सारी पीछे की तरफ में टंगी हुई है और चुआन अपने सिस्टम को देख रहा होता है, जहां पर सिस्टम नोटिफिकेशन कहता है टोटल किल 49 नॉर्मल पिग्स, बोनस डैमेज अगेंस्ट पिग टाइप एनिमी इंक्रीज बाय 100%, कोर एट्रीब्यूट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, करंट रैंक लेवल 5 अप्रेंटिस। मिस्टर ई के साइड वाला बंदा कहता है क्या ये सचमुच में तुम्हारा बेटा है? उसे तो पिग स्लटरिंग का एडिक्शन होता जा रहा है, उसने हमारे एक सप्ते के काम को बस एक दिन में ही कर डाला। मिस्टर ई खुश होकर हंसने लगते हैं और उसे हंसता हुआ देखकर साइड वाला बंदा मिस्टर यी को देखता है और मिस्टर यी कहने लगते हैं कि आखिरकार वो मेरा बेटा है जो है एक डिवाइन पिग बुचर। इसे कहते हैं प्राउड फादर, जिन्हें अपने बेटे के काम पर गर्व है, लेकिन जो छुपा हुआ है पता नहीं वो कब आएगा, जब भी आएगा बहुत तहलका मचाएगा। चुआन अपने नाइफ को देखते हुए मन में कहता है कि अब इस ब्लेड को इस्तेमाल करना मेरे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। मुझे अब ऐसा लगता है कि समय हो चुका है कि इस स्लटर हाउस को छोड़कर आउटसाइड के वर्ल्ड को मुझे एक बार देखना चाहिए। चुआन अपने बैग को तैयार कर लिया है क्योंकि वो आउटसाइड के वर्ल्ड को एक बार एक्सप्लोर करना चाहता है। डोर को क्लोज करने के बाद वो आगे बढ़ते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स के बारे में याद करते हुए वो बताता है कि इस वर्ल्ड में हेवेंस, रेल्म और ऐसे कई सारे मॉन्स्टर जो पागलों की तरह अटैक करते हैं, इनके अनगिनत स्पीसीज मौजूद है। ह्यूमैनिटी के पास में अब कोई भी सेपरेट नेशन नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन है जो 9 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। सिनचैंग आउटर एज का 5th डिस्ट्रिक्ट है। अब सीन बॉर्डरलैंड की तरफ में शिफ्ट हो चुका है, जहां एक बहुत ही बड़ा दरवाजा दिखाया जाता है जो अभी अभी खुला है और सामने में 2 गार्ड है और चुआन उसी तरफ आगे की ओर में बढ़ रहा है और कुछ और लोग भी इस जगह पर आना जाना कर रहे हैं। गार्ड चुआन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा प्रोफेशन टाइप लाइफ है, एक बार जब तुम सिटी को छोड़कर चले जाओगे तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि तुम्हें 1 किलोमीटर के दायरे में रहकर ही अपने सारी चीजों को करना होगा। अगर तुम उसके आगे चले जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी इससे खतरे में आ सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, चुआन का तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। वो सीरियस लुक में उस गार्ड को देखता है और गार्ड बोलता है जो मैंने अभी अभी तुमसे कहा है क्या तुम्हें वो सारी बातें समझ में आ गई? और चुआन बोलता है कि अब चुआन हम लोगों को जंगल झाड़ियों के बीच में अकेला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल होती है और वहां पर से अपने हाथों में एक खंजर लिए हुए गॉब्लिन हंसते हुए चुआन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसा कि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जितने भी ये लिविंग बींग्स है वो सारे के सारे हमारे चुआन के सामने में पिग के समान दिखाई देते हैं। और चुआन उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि उसके कलर को जज करने के बाद मैं ये बता सकता हूं कि ये एक गॉब्लिन है। ये मेरे लिए राइट टाइम है जहां पर मैं अपने ब्लड शैडो बूचर इफेक्ट को टेस्ट कर सकता हूं। नोटिफिकेशन आकर कहता है आपने ब्लड शैडो बूचर एक स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। चुआन की आंख रेड हो गई है, वो गुस्से भरी निगाह से इस ग्रीन गॉब्लिन को देखता है और उसे इतने गुस्से में देखने के बाद गॉब्लिन तो पूरी तरीके से घबरा जाता है। लेकिन चुआन नहीं रुकता, वो अपने नाइफ को पकड़कर इस गॉब्लिन के गले के ऊपर में अटैक करके दोनों के सर और धड़ अलग कर देता है। इसी के साथ इस ग्रीन गॉब्लिन का यहीं पर खात्मा हो चुका है और चुआन के पास में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आकर बोलता है कि आपने एक गॉब्लिन को जान से मार दिया है, लेवल आपका 5% इंक्रीज हो गया है, बोनस डैमेज पिग टाइप एनिमी के अगेंस्ट में 1% तक इंक्रीज हो चुका है, आपको 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट गेन हुआ। चुआन अपने मन में कहता है तो इसका मतलब ये है कि जितने पावरफुल पिग को मैं जान से मारूंगा बेनिफिट उतना ही हाई होगा। चुआन बड़े गौर से अपने नोटिफिकेशन विंडो को ही देख रहा होता है, लेकिन इस बात से वो अनजान कि उसके पीछे में हरी हरी आंखें अब हमारे चुआन के तरफ में ही देखे जा रही है। इस बात का एहसास अब चुआन को भी हो चुका है और वो अपने मन में बोलने लगता है कि टीचर ने मुझे एक बार बताया था जब
जब आपका सामना अकेले गॉब्लिन से होता है तब आपको अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसका जो पूरा ग्रुप है उसने आपको मार्क करके रखा हुआ है। धीरे धीरे करके सारे गॉब्लिन सामने की तरफ में आकर चुआन को चारों तरफ से घेरने लगते हैं यार। चुआन अपने नाव को पकड़े हुए कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब दोबारा लेवल अप करने का समय हो गया है, तो चलो पिग गॉब्लिन्स आ जाओ, देखते हैं कौन किसके ऊपर में भारी पड़ेगा। सारे गॉब्लिन्स अपने हाथों पर नाइफ लिए हुए चुआन के ऊपर में अटैक करने के लिए चिल्लाते हुए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि चुआन बस अकेला है यार। ये सारे गॉब्लिन्स इनका तो पूरा झुंड है, पता नहीं कौन जीतेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चुआन अपने नाइफ को पकड़े हुए एक एक करके सारे गॉब्लिन्स के ऊपर में अटैक करके उन सबको जान से मारने लगता है और ये सारे गॉब्लिन्स उसके सामने में कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में चुआन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो है एक पिग बुचर। अपने साथियों का इतने बुरी तरीके से खात्मा होता हुआ देखकर ये गॉब्लिन बहुत बुरी तरीके से कांप उठता है। उसने अपनी नाइफ को भले ही आगे की तरफ में कर रखा हो, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो अपने मन में कह रहा हो चुआन से कि अगर तेरे पास में नाइफ है तो मेरे पास में भी नाइफ है, मैं तुझसे नहीं डरता। लेकिन चुआन एक डेविलिश लुक में इस गॉब्लिन को देखते हुए बोलता है कि चलो बच्चे आ जाओ, साथ में मिलकर खेलते हैं। माना कि तेरे पास में भी नाइफ है, लेकिन इस बात को मत भूल कि तेरे दिल में मेरे लिए डर है। अपने नाइफ को छोड़कर गॉब्लिन बहुत बुरी तरीके से घबरा कर भागता है। अब चुआन उसका पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचकर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से वो गॉब्लिन इसी केव के अंदर में घुसा था। एक साइकोपैथ डेविलिश स्माइल करते हुए चुआन आगे की तरफ में बढ़ते हुए कह रहा हो, ओहो छोटे प्यारे गॉब्लिन, जल्दी बाहर आ जाओ, पापा आ चुके हैं। और फिर हम लोगों को बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि चुआन ने यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चुआन ने बहुत ही बेरहमी के साथ इन सारे गॉब्लिन्स को जान से मार दिया है। इन सब के खून के छींटे यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। और फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपेयर होकर बोलता है, नेम यी चुआन, प्रोफेशन डिवाइन पिग बुचर, लेवल रैंक 6 अप्रेंटिस, स्ट्रेंथ 25, एजिलिटी 25, स्पिरिट 25, पिग नेमेसिस 120% पॉजिटिव, बोनस डैमेज अगेंस्ट पिग। चुआन शांति से अपने नोटिफिकेशन विंडो को देख रहा होता है, तभी उसके पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे सुनने के बाद चुआन का ध्यान उस आवाज की तरफ में चला जाता है। यार सामने में हम लोगों को लकड़ी का बना हुआ एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके ऊपर में तरस ना खाते हुए चुआन एक जोरदार लात लगाकर उसे चकनाचूर कर देता है। यार जैसे ही वो अंदर की तरफ में देखता है, हमें गोरे गोरे टांग दिखाई देते हैं, जो किसी गॉब्लिन के नहीं बल्कि ह्यूमन के हैं। और ये एक लड़की होती है जिसका पूरा बॉडी कांप रहा है डर की वजह से, और इन गॉब्लिन्स ने इसे बांधकर उसके मुंह पर कपड़ा ठूस कर रखा हुआ है और उसके आंखों में आंसू दिखाई देता है। और ये जितने भी गॉब्लिन बेबीज है वो दुद्दू, मुझे दुद्दू पिलाओ, दुद्दू चाहिए बोल बोलकर उस बच्ची के आसपास में मंडरा रहे होते हैं। सॉरी, बच्ची नहीं बोलना था मुझे, तो ये खूबसूरत सी लड़की बोलना चाहिए था। पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन जब भी पता चलेगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लड़की अपने आंखों में उम्मीद और आंसू लेकर कांपते घबराते हुए सामने वाले बंदे यानी चुआन को देखते हुए अपने मन से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। मैं अभी तो नहीं जानता कि लड़की के साथ में यहाँ कुछ हुआ भी है या नहीं, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से घबरा चुकी है यार। चुआन अपने नाइफ को लेकर सीधा लड़की के सामने में जा चुका है और अटैक करने के लिए तैयार। और अपने मन में लड़की घबराती हुई बोलती है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो, और घबराते हुए अपने आंखों को बंद कर लेती है। यार साइड की तरफ से हमारे चुआन ने इन दो गॉब्लिन बच्चों को बहुत बुरी तरीके से जान से मार दिया है। लड़की घबराती हुए अभी भी अपनी आंखों को नहीं खोलती, लेकिन फिर हम देखते हैं कि चुआन ने उसके रस्सियों को काट दिया और उसके मुंह पर जो कपड़ा लगा हुआ था उसे भी निकाल दिया है। और ये लड़की बहुत जोर से चीखती है घबराते हुए, और चुआन उससे बोलने लगता है कि इस तरीके से चिकम चिल्ली करना बंद करो, सारे गॉब्लिन्स अब मारे जा चुके हैं। लड़की शौक होकर साइड की तरफ में देखती है जहां पर ये सारे गॉब्लिन्स मरे पड़े हैं। लड़की खुश होकर सीधा चुआन को गले लगाते हुए बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे बचाने के लिए आए। अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो इन गॉब्लिन्स ने ऑलमोस्ट मुझे वायलेट कर ही दिया था। चुआन कहता है कि तुम आखिर ये क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था। चुआन और ये लड़की जैसे ही वापसी करने लगते हैं, रास्ते के तरफ में कई सारे गॉब्लिन्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई है, और उन्हें देखते हुए लड़की बोलती है क्या तुमने ही इन्हें जान से
मारा है, तुम तो सचमुच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। मेरे ख्याल से तुम्हारा प्रोफेशन टाइप कॉम्बट ही होगा। चुआन ऊपर की तरफ में जाता है। लड़की दोबारा कहती है कि मुझे अपना नाम बताओ क्योंकि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। और चुआन कहता है कि मेरा नाम है ये चुआन। एक डायरेक्शन की तरफ दिखाते हुए कहता है कि एक बार तुम जब केव से बाहर आ जाओगी तो उसके बाद तुम्हें इस डायरेक्शन में सीधा चले जाना है यार। तुम जैसे ही आगे बढ़ती जाओगे तुम्हें वहां पर सिटी मिल जाएगा। सीन घनी जंगल, झाड़ी, बड़े बड़े पेड़ और बहुत ही डरावने सीन की तरफ दिखाया जाता है जहां चुआन अकेले ही अपना सफर आगे बढ़ा रहा है यार। ये लड़की पीछे की तरफ से चुआन पर नजर बनाए हुए है यार। चुआन जस्ट इसके सामने में आकर बोलता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, क्या तुम उन गॉब्लिन्स की स्पाई हो। अचानक से चुआन को अपने सामने में देखकर लड़की घबराकर बहुत जोर से चीखती है यार। फिर चुआन अपना नाइफ उसके सामने में कर देता है। लड़की घबराती हुई बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, अकेले जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और चुआन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। और लड़की कहती है मेरा नाम है शिया नान। कुछ ही दिनों बाद मेरी मदर का बर्थडे है। ओरिजिनली मैं ब्लड मून फ्लावर को लेने के लिए आई थी ताकि अपनी मदर को ये गिफ्ट कर सकूं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गॉब्लिन्स मुझे कैप्चर कर लेंगे। सिया नाइफ की तरफ दिखाते हुए कहती है क्यों ना हम एक दूसरे से डील करें, अगर तुम मेरी मदद करते हो ब्लड मून फ्लावर को पाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी सिंह चैंग के बेस्ट वेपन स्मिथ को तुम्हारे लिए नाइफ बनाने के लिए। चुआन कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है सिंह चैंग के बेस्ट वेपन स्मिथ से नाइफ फोर्ज करने में कितना कॉस्ट आता है। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मुझे इस तरीके से फॉलो करना बंद करो वरना मैं तुम्हें यहीं चॉप कर दूंगा। सिया अपने मन में कहती है कि मुझे हर तरफ से देखा जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, चाहे वो फिगर हो, स्किन हो या फिर कलर हो, लेकिन ये लड़का मेरे साथ में इतना कोल्ड बिहेव कैसे कर सकता है। मेरे ख्याल से इसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। सही बात बोला तूने, इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं है, ये आदमी ही डिफेक्टेड पीस है। चुआन आगे की तरफ में बढ़ रहा है लेकिन सिया उसका पीछा करते हुए बोलती है क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मेरे डैड का नाम है सिया बी हाई। डैड के नाम को सुनने के बाद चुआन के कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है क्या सिया बी हाई, ये तो सिंह चैंग के ग्रेट नोबल फैमिलीज में से एक सिया फैमिली है। इसका हेड है सिया बी हाई जो 9th रैंक मास्टर रेल्म ट्रांसीडेंट है और ये सिर्फ एक स्टेप दूर है ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंचने के लिए। चुआन खुश होकर पीछे की तरफ में मुड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझसे सच कह रही हो, और अपने मन में कहता है अगर इसकी बात सच है तो इसके डैड के पास में इतना फाइनेंशियल रिसोर्स मौजूद है कि मैं 10 टॉप टायर बुचर नाइफ क्रिएट करवा सकता हूँ। सिया एक एमुलेट दिखाते हुए हंसकर कहती है कि देखो ये सिया फैमिली का प्रोटेक्टिव एमुलेट है, जिसका मतलब ये है कि मेरे फादर ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है, यहाँ तक कि एक ट्रांसीडेंट एक्सपर्ट भी मुझे थोड़ा बहुत हार्म नहीं कर सकता। लेकिन ये गॉब्लिन ग्रुप बहुत घटिया और कमीना था, ये मुझे कैप्चर इसलिए कर पाए क्योंकि मैं इनके छलावे में आ गई, लेकिन फिर भी वो मेरे नजदीक नहीं आ पाए, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे लॉक करके रख दिया। और चुआन उस एमुलेट को देखने के बाद उसके नजदीक पहुंच जाता है। लड़की चौंक कर ब्लश करती है और अपने मुंह को फेरते हुए बोलती है वरना ये गॉब्लिन्स बहुत पहले ही मेरे साथ में गलत कर देते। चुआन अपने मन में कहता है कि ये सचमुच में सिया फैमिली का प्रोडक्ट है। चुआन हाथ बढ़ाकर कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर में यकीन है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में और उसके बाद तुम मेरी मदद करना 10 टॉप टायर नाइफ को फोर्ज करवाने में। चुआन की बात को सुनकर लड़की कंफ्यूज हो जाती है लेकिन फिर वो खुश होती हुई कहती है ठीक है, ये हम दोनों के बीच में डील रहा, पहले तुम मेरी मदद करोगे उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सिया अपने पास से एक मैप निकालते हुए बोलती है कि मैं इस मैप को किसी से मांग कर लाई थी। देखो ये जो मार्क किया हुआ लोकेशन तुम्हें इस मैप पर दिखाई दे रहा है ना, इसी जगह पर ब्लड मून फ्लावर मौजूद है। लेकिन तुम इस बात को भी जान लो जहां पर ब्लड मून फ्लावर होता है वहीं पर ब्लड मून ग्रेट पाइथन भी होता है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। चुआन कहता है कि ओह तो यहाँ पर जॉइंट पाइथन भी है। सिया कहती है कि बिल्कुल सही, वाइल्डरनेस सर्वाइवल गाइड के अकॉर्डिंग ब्लड मून ग्रेट पाइथन का स्ट्रेंथ का कंपेयर 9th रैंक अप्रेंटिस से किया जाता है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरा जो करंट स्ट्रेंथ है क्या वो उससे डील करने के लिए इनफ है भी या नहीं। चुआन एक्साइटेड होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जॉइंट पाइथन कभी भी नहीं देखा। चुआन के एक्सप्रेशन को देखते हुए सिया अपने मन में कहती है क्या ये बंदा मेरी बातों को सुन भी रहा है, लेकिन मुझे इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इसने अकेले ही इंटायर गॉब्लिन ट्राइब को जान से मार दिया। मेरे ख्याल से ये गॉड लेवल का कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वाला है। चुआन कहता है कि चलो तुम यहाँ पर मुझे रास्ता दिखाओगी क्योंकि तुम इसकी इंचार्ज हो। सिया अपने मन में कहती है पता नहीं क्यों इसके लिए एक समय में मेरे पास दो फीलिंग आ रही है, पहला तो ये कि मैं इसके ऊपर में निर्भर कर सकती हूँ और दूसरा मुझे इसके ऊपर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सीन झाड़ियों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ चुआन और सिया झाड़ियों के पीछे में छुपकर सामने की तरफ में देख रहे हैं और सिया कहती है कि ये है सिल्वर हॉर्न राइनोसेरोस, हमें इसे बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जब ये गुस्सा हो जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ सीधा 8 रैंक
के अप्रेंटिस के बराबर हो जाएगा। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम चुपचाप से बचते बचाते इससे दूर चले जाएं। चुआन अपने नाइफ को लेकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सिया शॉक होकर कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नीचे बैठ जाना चाहिए। चुआन कहता है कि आज ये घास खाने की हिम्मत कर रहा है, कल आके इंसानों को खाना शुरू कर देगा। इसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है और ना ही मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा। बातों को सुनकर सिया शॉक होकर बोलती है कि आखिर ये किस तरीके का रीजन दे रहा है, इसकी बातों में तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। लेकिन चुआन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने नाइफ को लेकर इस राइनोसेरस के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ चुका है और ये राइनोसेरस भी अब चुआन को अपने ऊपर में अटैक करता हुआ देख लेता है। लेकिन चुआन कहां रुकने वाला है। चुआन फायर्ड अप होकर उस राइनोसेरस के और ज्यादा नजदीक पहुंच गया है और अपना अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और बिना देरी के इस राइनोसेरस के ऊपर में एक जोरदार स्लैश लगाना शुरू कर देता है। राइनोसेरस दर्द में बहुत जोर से चीखता। चुआन के हाथों से इतनी इंजरी लेने के बाद अब राइनोसेरस जमीन पर धराशायी होकर धड़ाम से गिरता है। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद सिया तो शॉक हो जाती है, क्योंकि राइनोसेरस के बॉडी से बहुत भारी मात्रा में ब्लड निकल रहा है। सिया चिल्लाते हुए बोलती है कि उसने अपने सिंगल स्ट्राइक से राइनोसेरस को जान से मार दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट आकर कहता है कि आपका लेवल 7th रैंक अप्रेंटिसशिप में इंक्रीज हो गया है। आपने सक्सेसफुली सिल्वर हॉर्न राइनोसेरस को जान से मार दिया है। पिग क्लैन नेमेसिस बोनस डैमेज इंक्रीज 122%। चुआन विदाउट एक्सप्रेशन ये सारी चीजों को देखता है और फिर वो अपने नाइफ को देखता है, जिसकी धार अब बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। और अपने मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि आखिर मेरा नाइफ कब तक होल्ड कर सकता है, लेकिन जब तक ये सही सलामत है तब तक मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सिया चुआन के नजदीक जाकर बोलती है कि चुआन, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा कौन सा प्रोफेशन है। चुआन कहता है, लाइफ टाइप प्रोफेशन पिग बुचर। सिया शॉक होकर कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम्हारा लाइफ टाइप प्रोफेशन कैसे हो सकता है। तुमने अभी अभी सिल्वर हॉर्न्ड राइनोसेरस को 1 हिट में जान से मार दिया। राइनो के हॉर्न को काटते हुए चुआन मन में कहता है कि इसका हॉर्न बहुत ही अच्छा स्टफ है। और पता नहीं चुआन बोल रहा है या फिर सिया, लेकिन कोई तो कहता है कि शायद हो सकता है कि ये जो राइनो है ये बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था, इस वजह से इतना जल्दी मर गया। सिया कहती है कि हम लोग लोकेशन के और ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, ब्लड मून फ्लावर आसपास में कहीं मौजूद होगा। और अपने मन में कहती है कि इस लड़के को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा है अपने प्रोफेशन के बारे में। दोनों ही घने जंगल के तरफ आगे बढ़ जाते हैं और इन्हीं जंगल झाड़ियों के बीच में हमें प्रिंसिपल लिंग और लॉन्ग और उसके कुछ साथी दिखाई देते हैं जो आगे के तरफ में बढ़ रहे हैं। और प्रिंसिपल कहता है, इस फील्ड ट्रेनिंग में तुम सारे लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। तुम लोग सचमुच में वो स्टूडेंट्स हो जिनके ऊपर में मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन जिंग लॉन्ग तो लिंग के ऊपर में लाइन मारने पर लगा हुआ है। लेकिन तभी प्रिंसिपल को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि यहाँ अभी अभी कुछ मूवमेंट हुआ है। प्रिंसिपल चिल्लाकर कहता है कि आखिर कौन है वहां पर, जल्दी से बाहर आ जाओ। और जंगल झाड़ियों के पीछे पर से हमारे चुआन और सिया दोनों ही बाहर की तरफ में आते हैं। और चुआन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर इन लोगों को देखता है और बोलता है अपने मन में कि आखिर ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चुआन को अपने सामने में देखकर जिंग लॉन्ग शॉक होकर कहता है कि चुआन, ये तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरे को इसका एक्सप्रेशन ही समझ में नहीं आया, हंस रहा है, शौक है, क्या है यार, इसका क्वेश्चन तो अलग ही लेवल पर है। चुआन कहता है कि मैं तो यहाँ पर से गुजर रहा था। जिंग लॉन्ग फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि तुमने क्या कहा। मोटी कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम सिस्टर लिंग से दूर नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन्हें फॉलो करते हुए स्टिकी पेस्ट की तरह तुम यहाँ पर भी आ गए। क्या मैं सही बोल रही हूँ। चुआन विदाउट एक्सप्रेशन वाला चेहरा लेकर इन सारे लोगों को देखता है। आखिर कौन ही इन्हें बताए कि चुआन को सचमुच में इन लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लिंग पिग फेस के साथ कहने लगती है, चुआन, और जितनी बार भी मैं इसका पिग फेस देखता हूँ ना, सचमुच में मेरे को बहुत मजा आता है, ये कितनी ज्यादा बदसूरत है। लिंग कहती है कि मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम जब हम मिले थे उसी वक्त तुमसे सारी बातें क्लियर कर दी थी। हम दोनों अब डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो तुम अपने आप को मुझे बिल्कुल भी नहीं थोप सकते। और चुआन उसकी बातों को सुनकर गुस्से में आकर अपने मुट्ठी को बंद कर लेता है, जिसका साफ मतलब है कि चुआन को थोड़ा सा और तुम प्रोवोक करो और तुम लोगों को धराशायी कर देगा जमीन पर। लेकिन जिंगलोंग को तो बहुत ज्यादा खुजली है। वो ठहाके मारकर हंसते हुए चिल्लाकर कहने लगता है कि चुआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपना घटिया चेहरा लेकर हमारे सामने में आ गए, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब मुझे तुम्हें ढूंढने की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिंगलोंग अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और उसके हाथों पर स्वॉर्ड आ चुका है। लेकिन जिंगलोंग कुछ भी बोलो, दिख तो अच्छा ही रहा है, भले ही थोड़ा बहुत विलन क्यों ना हो। जिंगलोंग के ऐसे अवतार
को देखकर उसका साथी दोस्त बहुत ज्यादा शॉक होकर कहने लगता है, ब्रदर जिंगलोंग, आपका लूस्टर स्वॉर्ड, क्या वो अपने येलो रैंक लो ग्रेड तक रीच कर गया? इसे अब ट्रू स्पिरिट वेपन के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। प्रिंसिपल अपने मन में कहता है कि कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग में जिंगलोंग 4th रैंक अप्रेंटिस बन चुका है, साथ ही उसने येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन भी ऑब्टेन कर लिया। मैं इस लड़के के बारे में बिल्कुल सही था, सचमुच में ये एक जीनियस है। इसके करंट स्ट्रेंथ से ये 6th रैंक अप्रेंटिस से फाइट कर सकता है। लिंग कहती है, चुआन, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हें सिंचेंग को छोड़कर चले जाना चाहिए, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। सिया कहती है कि चुआन, क्या तुम्हारा इन लोगों से कोई पंगा चल रहा है, क्योंकि ये लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं यार। चुआन कहता है, तुम मुझे बस ये बताओ कि येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन आखिर कितना ज्यादा वर्थ इट है। सिया कहती है कि इसे कुछ 100,000 में बेचा जा सकता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें करंट सिचुएशन समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है? जिंगलोंग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने मन में कहता है कि लास्ट टाइम इस लड़के ने पूरा अटेंशन अपने तरफ ग्रैब कर लिया था, लेकिन इस बार की बात अलग है यार। अपने स्वॉर्ड को जमीन पर टकराते हुए वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ता है यार, अपना एक जोरदार छलांग लगा लेता है चुआन के ऊपर में अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए यार। फिर से मन में बोलता है कि इस बार तू दोबारा से मेरे से कुछ भी नहीं चुरा पाएगा, और हमारे चुआन और सिया दोनों ही उसे अटैक करते हुए देखते हैं। जिंगलोंग दोबारा से अपने मन में बोलता है कि आज मैं लिंग को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं, और जैसे ही वो अपने स्वॉर्ड से भारी भरकम अटैक हमारे चुआन के ऊपर में करता है, चुआन अपने छोटे से नाइफ से उसके भारी भरकम स्वॉर्ड के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है एक सीरियस लुक में, जिसे देखने के बाद प्रिंसिपल तो शॉक हो जाता है यार। यहाँ लिंग और उसके साथियों के भी पूरी तरीके से पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये जो जिंगलोंग है वो और ज्यादा प्रेस करने लगता है अपने स्वॉर्ड को, ताकि वो हमारे चुआन को ओवर पावर कर सके। और वो बोलता है कि मेरा ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें तो अब तक मैंने दिखाया ही नहीं है, तो चलो अब सामना करो मेरे असली ताकत का। और जैसे ही वो और ज्यादा ताकत लगाता है, हमारे चुआन का नाइफ 2 टुकड़ों में कट जाता है। लेकिन अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो देख पाओगे कि भले ही यहाँ पर चुआन का नाइफ 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, लेकिन इससे हमारे चुआन को अपना फुल स्ट्रेंथ यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो जिंगलोंग है उसे लगता है कि उसने हमारे चुआन को ओवर पावर कर दिया है, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी है यार। हमारे चुआन का जो टूटा हुआ ब्लेड है वो थोड़ी दूर पर जाकर गिरता है, और जिंगलोंग दोबारा से अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए चीखते हुए कहता है, तू बस एक बदबूदार सा पिग बुचर है, आखिर तेरे पास है ही क्या जिस पर तू इतना घमंड करता है? आज मैं तुझे इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि भविष्य में तू किसी भी पिग की जान नहीं ले पाएगा। प्रिंसिपल परेशान होकर मन में कहता है, एक ऑर्डिनरी ब्लेड स्पिरिट वेपन के सामने में पेपर के समान है, जिसे वो आसानी से कट कर सकता है। चुआन, आखिर तुम इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो कि तुमने इसे प्रोवोक कर दिया? चुआन अपने टूटे हुए ब्लेड को पीछे फेंकते हुए विदाउट एक्सप्रेशन कहने लगता है कि मुझे तुझे मारने के लिए इस नाइफ की भी जरूरत नहीं है, तुझे तो मैं अपने हाथों से ही डील कर सकता हूं। जिसे सुनकर जिंगलोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन वो साथ ही फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगता है, क्या तेरे कहने का मतलब यह है कि तू मेरे पावर से अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है? तो अब तू मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैं तेरे साथ में पोलाइट नहीं था। दोबारा से अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को लेकर वो चुआन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन चुआन अपने फिस्ट को तैयार कर देता है और एक जोरदार पंच उसके पेट पर लगाता है, जिसका इंपैक्ट हम लोगों को जिंगलोंग के पीठ पर दिखाई देता है। बहुत ही जबरदस्त वाला पंच था। अब शायद जिंगलोंग उठने वाला नहीं है। इतने जोरदार मुक्के का सामना करने के बाद जिंगलोंग हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ में अब जाने लगता है। सामने में तो गर्दा ही उड़ चुका है यार। अपनी साथी का इतना बुरा हाल देखकर जिंगलोंग का साथी कहने लगता है, ब्रदर जिंगलोंग, आपके साथ में ये क्या हो गया? प्रिंसिपल तो पूरा का पूरा शॉक में जा चुका है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे चुआन का एक मुक्का जिंगलोंग को इतने दूर तक फेंक सकता है। और जिंगलोंग का साथी कहता है, ब्रदर जिंगलोंग, क्या आप ठीक है? लेकिन जिंगलोंग तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, उसके पूरे चेहरे पर स्क्रैचेस आ चुके हैं, वो दर्द में कराहने लगता है। और फिर वो बोलता है कि मैं अभी के लिए तो ठीक हूं, लेकिन दर्द उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिंगलोंग अपने मन में कहता है, मुझे अपने आप को संभालना ही होगा, अगर मैं थोड़ा और होल्ड नहीं कर पाया तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। सोचो इसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त रहा होगा चुआन के अटैक का। और इसे देखने के बाद प्रिंसिपल के तो होश उड़ चुके हैं, लेकिन वो एक सीरियस आवाज में कहने लगता है कि चुआन, क्या तुम ऑलरेडी 7th रैंक अप्रेंटिस लेवल तक पहुंच चुके हो? जिंगलोंग की हालत तो सचमुच में बहुत ज्यादा खराब है। उसका साथी उसे संभाल रहा है यार। पीछे की तरफ से लिंग और उसके साथी हमारे चुआन को इतना पावरफुल देखकर काफी ज्यादा हैरान है। अब आगे का चीजों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि लिंग ने तो हमारे चुआन को पहले ही डंप कर दिया है। इस वजह से वो चुआन के करीब तो अब बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। बेचारी के पास में अब सिर्फ रिग्रेट ही करना रह गया है यार। हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोगों को ये एपिसोड
एपिसोड भी पसंद आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय। चुआन जियांगलोंग का वेपन जो जमीन पर पड़ा हुआ है उसे उठाकर देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये नाइफ तो सचमुच में बहुत ही अच्छा है। जियांगलोंग का साथी चिल्लाकर कहता है क्या सचमुच में ये लड़का 7th रैंक अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच गया है? सिस्टर लिंग भी अभी तक सिर्फ 6th रैंक तक ही पहुंच पाई। प्रिंसिपल कहता है ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लाइफ टाइप और कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन का रेल्म डिवीजन सेम है, लेकिन इन लोगों के लेवल अप करने का मेथड कंप्लीटली डिफरेंट है। कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों को हार्ड ट्रेनिंग, फाइटिंग और इंजर्ड होने की और साथ में अर्ली स्टेज में कंप्रहेंडिंग कॉम्बैट टेक्निक और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। इन लोगों का इनिशियल ग्रोथ बहुत ही स्लोअर होता है, लेकिन एक बार जब ये ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तब इन लोगों का ग्रोथ स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। और वहीं पे लाइफ टाइप प्रोफेशन वालों का काफी आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर एल्केमिस्ट और वेपन स्मिथ को फाइट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने एनर्जी का इस्तेमाल बस अपने प्रोफेशन पर ही करना होगा। चुआन को एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वो एक पिग बुचर है, उसे कंटिन्यूअसली अपने रेल्म को इंक्रीज करने के लिए अर्ली स्टेज में हर दिन पिग्स को जान से मारना होगा। लिंग कहती है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने हाई रेल्म के हाई कोर स्टेट पर निर्भर करता है। तो आपको नहीं लगता कि ये कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं? प्रिंसिपल बताता है कि जब भी चुआन नेक्स्ट रेल्म में एडवांस करेगा तब उसे डबल पिग्स को जान से मारना होगा, और जब तक चुआन डंग टैंग रेल में पहुंचेगा तब तक उसे इतने भारी पिग्स को जान से मारना होगा, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वैसे भी कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों का मास्टर फाइटिंग टेक्निक के बाद अर्ली स्टेज में एडवांसमेंट बहुत ही फास्टर होता है, लेकिन इन लोगों को कोई बताओ कि चुआन के लिए सारे के सारे लिविंग बिंग्स ही पिग्स है। जिंगलोंग का साथी कहता है अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये लड़का जिंगलोंग को बीट करने के लिए अपने हाई रेल्म के ऊपर में निर्भर करता है, और कुछ सालों के बाद ये पूरा का पूरा कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों के द्वारा डोमिनेट कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। चुआन साइको की तरह देखते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, तो अब यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर से अब जा रहा हूँ। सायोनारा गाइस, तो दोबारा मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मैं तुम लोगों से नहीं मिलना चाहता। और लिंग कहती है कि चुआन आखिर तुम अपने साथ में ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम डेस्परेटली पिग्स को जान से मार के अपने रेल्म को रेस कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए? अगर मैं तुमसे सच सच कहूँ तो मेरा एडमिशन ऑलरेडी स्काईडोम एकेडमी में हो चुका है, हम दोनों अब डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। चुआन अपने मन में कह रहा हो जैसे कि अरे पागल औरत, आखिर तेरे बारे में सोच ही कौन रहा है? लेकिन साइड के तरफ से सिया कहने लगती है कि अब मैं ये और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और चुआन साइड की नजरों से सिया को देखता है। सिया गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए बोलती है क्या तुम लोगों की बकवास की बातें हो चुकी है? तो मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से बता देना चाहती हूँ कि चुआन मुझे कंपनी दे रहा है ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में, और तुम लोगों के साथ में हमारा सामना होना प्योरली हमारे लिए एक बैड लक है आज का। तो ये जो तुम लोग अपने मन में फालतू की बातों को अज्यूम कर रहे हो, ये सब कुछ करना बंद करो। मोटी चीखते हुए बोलती है कि सिस्टर लिंग ने जिस कचरे को फेंक दिया है, यहाँ कोई ऐसा है जो उसे ट्रेजर की तरह अपने पास रखे हुए है? क्या ये लड़की ब्लाइंड हो चुकी है? जिंगलोंग का साथी कहता है बिल्कुल सही, चुआन के पास में तो कोई दूसरा स्किल भी नहीं है, लेकिन एक के बाद वो दूसरी लड़की के साथ में हुकअप कर रहा है। इन दोनों की जोड़ी तो बिच और डॉग की है, शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर लवी डवी कपल की तरह रहेंगे। लेकिन सिया को आ जाता है इन सारी बातों से गुस्सा, और वो इन सारे लोगों के फेस पर जोरदार तमाचा मारते हुए तेजी की रफ्तार से आगे के तरफ में बढ़ती है। चाट 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 चाट। सिया ने तो प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा और अपने लाल गाल पर हाथ फेरते हुए प्रिंसिपल मन में बोलता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो कुछ गलत कहा भी नहीं। सिया बोलती है कि हाँ मजा आ गया ये सब कुछ करने के बाद। और चुआन सिया को देखता है, लेकिन लिंग अपने लाल गाल पर हाथ फेरते हुए गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वो अपने एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से अब तुम अपने मौत को ढूंढते हुए मेरे पास आ ही चुकी हो, तो मैं तुम्हारे मौत से तुम्हारा सामना करवा ही देती हूँ। सिया अपने पास से एमुलेट निकालकर ऊपर की तरफ में उठाकर बोलती है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर में हाथ लगाने की भी कोशिश की तो सोच लो उसके साथ में क्या होगा। सिया फैमिली का एमुलेट देखने के बाद प्रिंसिपल के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो लिंग को रोकते हुए बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपने मन में घबराते हुए बोलते हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों ये लड़की इतनी ज़्यादा फेमिलियर लग रही थी, क्योंकि ये तो सिया फैमिली की एल्डेस्ट यंग मिस है। प्रिंसिपल अब सिया को मस्का मारते हुए बोलते हैं मिस सिया, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और सिया गुस्से में अपने मुँह को फेर लेती है, और फिर वो बड़े ही एरोगेंट वे में बोलने लगती है कि ये जानने की तुम्हारी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने के लिए यहाँ आई हूँ।
प्रिंसिपल साहब, आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि अपने जो ये फालतू के स्टूडेंट्स हैं ना, आपको उनकी क्वालिटी के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बदतर है। प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरी गलती थी, मैं वापस जाने के बाद अपने स्टूडेंट्स को जरूर डिसिप्लिन में रखूंगा। सिया गुस्से में लिंग की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाकर बोलती है कि इससे पहले कि तुम अपने स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाओ, इस लड़की को चुआन से माफी मांगना होगा। लिंग अपने मन में कहती है ये तो सिया बिहाई की डॉटर है, आखिर ये चुआन के साथ में क्या कर रही है। प्रिंसिपल लिंग से कहते हैं क्या तुमने सुन लिया, अब जल्दी से उनसे माफी मांगो। लिंग बेमन से दबी आवाज में चुआन से माफी मांगती है और अपने मन में कहती है कि सिया फैमिली तुम लोग बस इंतजार करो मेरे टॉप में पहुंचने का, उसके बाद मैं गिन गिन कर तुम लोगों से अपने इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। यार चुआन कहता है कि बहुत हो गई बकवास की बातें, अगर मैं थोड़ा और यहाँ पर इंतजार करता हूँ तो मेरा लास्ट बस भी मिस हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन जिंगलोंग अपने पेट को पकड़े हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, जल्दी से मेरे ग्रीन पिक सेबर को वापस करो। लेकिन चुआन इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अगर तेरे में गट्स है तू आना और इसे वापस लेकर जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और सिया अपनी आंखें दिखाकर इन लोगों को चिढ़ाकर हमारे चुआन के साथ में आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिंगलोंग अपने चेस्ट को पकड़े हुए दर्द में बहुत ही गुस्से में मन में बोलता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बस इंतजार करो उस दिन का। सीन एक सुनसान बंजर पहाड़ी की तरफ दिखाया जाता है जहां पर पेड़ के पत्ते सूख चुके हैं। यहाँ पर तो हरियाली का नामो निशान नहीं है, लेकिन इस पहाड़ी में एक केव भी दिखाई देता है। सिया अपने तहखाने से मैप को निकाल लेती है और देखते हुए बोलती है कि मेरे ख्याल से यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी, आगे का रास्ता हमें सावधानी से जाना होगा। चुआन के सामने में सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है, एक्सक्लूसिव बुचर नाइफ को सेलेक्ट कर लिया गया है, गॉड स्लेइंग शार्प एज अब इफेक्टिव हो चुका है और जितनी बार आप बुचर नाइफ से पिक को जान से मारेंगे आपको 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा। चुआन अपने मन में कहता है कि मेरा एट्रीब्यूट पॉइंट अब इंक्रीज होकर 0.2 हो चुका है, क्योंकि ये सब कुछ अच्छे नाइफ को चूज करने की वजह से है, तो अगली बार से मुझे और भी अच्छे नाइफ को चूज करना होगा क्योंकि ये मेरे लिए नेसेसरी हो चुका है। सिया अपने पहाड़ी के तहखाने से 2 बॉल्स निकाल लेती है या फिर पिल्स को, जो कि रेड और ब्लू कलर का है, जिसे देखने के बाद चुआन तो पहले शॉक हो जाता है और एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारे अंदर में कोई ट्रेजर चेस्ट रखा गया है, आखिर ये है क्या, क्योंकि तुम बार बार वहां से कुछ चीजें निकाल रही हो, यानी कि उसके बड़े बड़े पहाड़ी के तहखाने से। चुआन की बातों को सुनकर सिया तो ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो बताती है कि जब ब्लड मून ग्रेट पाइथन हम लोगों के नजदीक आएगा उस वक्त क्रिटिकल मूवमेंट में ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को बचाने में मदद करेगी। चुआन आगे बढ़कर एज पर पहुंचकर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा रूथलेस हो, मैं जाकर देखता हूं सबसे पहले कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। चुआन बिना देरी किए हुए एक एज से दूसरे एज के तरफ में जंप करके पहुंच जाता है। उसके सामने में हमें रेड टाइप का कुछ फ्लावर्स दिखाई देते हैं और ये जंप बहुत ही जबरदस्त था और चुआन अपने हाथों से इन रेड फ्लावर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और पीछे के तरफ से सिया चिल्लाकर बोलने लगती है जैसा कि लोगों ने बताया था ये सचमुच में यहीं पर है और ये कोई ऑर्डिनरी ब्लड मून फ्लावर नहीं है, ये ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। आज का दिन सचमुच में मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी था क्योंकि एक ही बार में मुझे 2-2 ट्रेजर मिल गए। लेकिन तभी सिया सामने देखकर चौंक जाती है क्योंकि हमारे चुआन के पीछे में ब्लड मून ग्रेट पाइथन आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशालकाय है। और चुआन अपने हाथों में इस ब्लड मून फ्लावर को पकड़े हुए है। इस बात का उसे अंदाजा नहीं कि उसके पीछे में क्या आ चुका है, लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा होता है वो साइड की नजरों से अब पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है जहां उसे बहुत ही भयंकर और खतरनाक ब्लड मून ग्रेट पाइथन नजर आता है जो अपनी लाल आंखों से हमारे चुआन को देखे जा रहा है और जीप लपलपाते हुए कह रहा हो जैसे कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड मून फ्लावर को हाथ लगाने की। ये मैंने इम्प्रोवाइज करके कहा है। स्नेक तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, वो बस अपनी लाल आंखों से हमारे चुआन को देख रहा है और चुआन इस पाइथन को देखते हुए बोलता है क्या अपनी लाल आंखों से क्या देख रहा है, कभी किसी को फूल तोड़ते हुए नहीं देखा क्या। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें इस पाइथन और चुआन के बीच में फाइट को दिखाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।